ठीक है, अगर ऐसा है तो बुलवाओ उसे, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। और अगर वो मुझे औरंगजेब से बेहतर लगा तो मैं औरंगजेब से कह दूंगी कि वो तुम्हें तलाक दे दे। और अगर नहीं तो तुम हमें छोड़कर कोर्ट के थ्रू तलाक ले लेना। ठीक है, बुलाती हूँ उसे। ज़किया खाला, खाला। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। बैठो बैठो, कैसे हो? ठीक ठाक खाला। ये क्या है? खाला ये आपके लिए और आफरीन के लिए मैं लेके आया हूँ। बेटा औरंगजेब, क्यों सहमत की? खाला मैंने सोचा आप लोगों को जरूरत तो होगी ना। कितना ख्याल रखते हो हमारा तुम। आफरीन, चाचा की चाय का बंदोबस्त करना। खाला दरअसल मैं आपसे कुछ कहने आया था। हाँ बेटा कहो, क्या बात है? आप सही कह रही थी, हमें इस मामले को ज्यादा लटकाना नहीं चाहिए। मैं तो पहले ही कह रही थी। मैं सोच रहा हूँ कि जुमे की बजाय परसों की डेट सही रहेगी निकाह के लिए। मैं तो पहले ही कह रही थी औरंगजेब बेटा, मुझे इतना क्या एतराज हो सकता है? अच्छा तो क्या मौलवी साहब को यहाँ बुलाओगे? मुझे तो लगता है कि घर पे मुनासिब नहीं रहेगा। नहीं खाला, यहाँ पे नहीं है, मस्जिद में होगा या फिर किसी होटल में। अच्छा, जो तुम मुनासिब समझो। औरंगजेब देख, बहुत मान के साथ मैं अपनी बेटी का हाथ दे रही हूं तुम्हारे हाथ में। अब बड़े दावे किए हैं मैंने आफरीन के सामने, मुझे रुस्वा मत करना बेटा। खाला आपने बेटा कहा है तो फिर बेटा बन के दिखाऊंगा आपको। बस आपको ये रिश्ता एक राज रखना होगा कुछ अरसे के लिए। इंशाल्लाह मुस्तकबिल हमारे फेवर में ही होगा। ठीक है बेटा। ठीक खाला, मैं चलता हूँ। ये बेटा बैठो ना 2 घड़ियां, आफरीन चाय ला रही है। नहीं खाला, मुझे एक बहुत जरूरी काम है, फिर सही। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। खुदा हाफिज खाला। खुदा हाफिज बेटा, जीते रहो। मैं ये सब नहीं चाहता था रमजान बाबा। अपने और हिबा के रिश्ते को बहुत ईमानदारी से निभा रहा था मैं, लेकिन अब मेरी बस हो चुकी थी। अगर मैं ये सब ना करता तो शायद मैं मर ही जाता। अल्लाह आपको हमारी जिंदगी पे लगा दे, लेकिन बड़ी बीबी जी को पता चलेगा तो बहुत बुरा लगेगा उन्हें। बहुत मान है उन्हें आप पर, बहुत।
प्यार करती हैं साहब वो आपसे? मैं अभी शादी को डिस्क्लोज नहीं करूंगा। हम आपके नमक हलाल हैं साहब, आपकी मेहरबानियों के साए में पले हैं। हर आड़े वक्त में आप हमारे साथ खड़े रहे हैं। मैं कैसे आपके राज को अफशा कर सकता हूँ? ए आफरीन, आफरीन, जी अम्मा, क्या हुआ? आफरीन, लगता है ये छत भी गई सर से। क्यों, क्या हुआ है? मार पड़े खुदा की उसे। दरवाजे से कान लगाए कंसुइयां ले रहा था। बताओ भला, इस उम्र में ये हरकतें करते हुए उसे शर्म नहीं आती? डूब मरे जाके कहीं। इसका मतलब है कि मेरी शादी नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? दफा दूर, क्या उलफोल बक रही है? अरे उसको कुछ रकम दे के औरंगजेब मुंह बंद कर देगा उसका। ये आपको कैसे पता? कहीं आप भी तो? दफा दूर, मां पर शक करती है। मैं क्यों लेने लगी रकम? और रकम लेकर करूंगी क्या? मेरा तेरे सिवा है ही कौन? किसके लिए रकम जमा करूंगी? अगर होता कुछ पले तो कराती तेरी शादी उस आदमी से जो पहले से ही शादीशुदा है। दूसरी औरतों की तरह रोती पीटती नहीं हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ऐसी हूं। दफा हो जाए यहां से। मां के ऊपर शक करती है। अगर रकम ली भी है कभी तो इसमें हर्ज ही क्या है? मजबूरी है हमारी। अगर कल को कहीं ये बाजिल की तरह आधे रास्ते में छोड़ के भाग गया तो कुछ तो आसरा हो, कुछ हाथ में तो हो। हमारी भी मजबूरी है। क्या लाया है ये? औरंगजेब, मैंने बुलवाया है वारिस सुल्ताना को इस फ्राइडे। वो हिबा बहुत इस्रार कर रही थी। मुझे समझ में नहीं आता कि क्या जादू कर दिया है उसने उस पर कि वो इतने सालों में भी उसके हसार से नहीं निकल पाई। अभी उसको मिली है और फिर से उसी की होकर रह गई है। तो मैं भी देखना चाहती हूँ कि जितनी मेरी हिबा उसकी दीवानी हो रही है, क्या वो भी उसके साथ उतना ही मुखलिस है? और अगर वो मुखलिस हुआ तो फिर मान लेते हैं उसकी बात। कर देना तुम डिवोर्स पेपर पे साइन। क्या मेरा रोल यही है? निकाह नामे पे साइन करूं, तलाक नामे पे साइन करूं? तो उसकी बात तो ये है कि हिबा की मुंह से सुनने की तो आदत थी मुझे, लेकिन आपके मुंह से पहली बार सुन रहा हूं। मेरा मतलब हरगिज़ ये नहीं था। तुम समझ औरंगजेब। क्या जरूरत थी अम्मा को इस वक्त जाने की? पता नहीं, बगैर कुछ सोचे समझे मैं ऐसी चली जाती हूँ। आप इस वक्त अम्मा घर पे नहीं है, आप बाद में आए। जानता हूं। तो अगर जानते हैं तो फिर तो नहीं आना चाहिए था। कुछ कहने आया हूं मैं। अब तो सारे फैसले आपके हक में हो चुके हैं, अब क्या रह गया है कहने? कुछ रह नहीं गया, लेकिन अभी तो शुरुआत हुई है। वो बहुत सी बातें करने की जो कि मैंने जिंदगी में कभी किसी के साथ नहीं की। जो कुछ भी कहना है आप अम्मा को कहिए,
तुम्हें गिफ्ट कैसे लगे मेरे? मैंने नहीं देखे। जिंदगी में कभी किसी के लिए इस तरह शॉपिंग नहीं की। पहली बार ऐसा महसूस हुआ तो बस खरीदता चला गया। मुझे ऐसे फील हुआ जैसे मैं अपने मन के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा हूं। बहुत अच्छा लगा मुझे। अब मेरी ख्वाहिश है कि मेरा हर दिन हर लम्हा ऐसा ही गुजरे तुम्हारे साथ। ठीक कह रहे हैं। मैं आपके साथ साथ होंगी मगर आप मेरे साथ नहीं होंगे। मैं तुम्हारे साथ ही हूँगा। मैं भी अपने दिल की बात कह रही हूँ। देखो मैं जानता हूँ ये सारी सिचुएशन तुम्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारे सारे गिले शिकवे दूर कर दूंगा। तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम्हें अपने वजूद से इश्क होने लगेगा। तुम एक बार मुझे मौका दो। फ्रेंड्स, सादी थी जो जिंदगी, जाने वक्त ने क्यों छीन ली। सीधी सादी थी जो जिंदगी। आप ख्यालों में आने का कोई फायदा नहीं है बस। तुम मक्कार थे, बेवफा थे, मगर मेरी दिल की जमीन पर उतरने वाले पहले मर। दफा हो जाओ मेरे दिल से, निकल जाओ मेरी दुनिया से। क्या है ये सब अम्मा? बड़े अरमानों के साथ ये चीजें लाई तेरे लिए। देख, ये चूड़ियां, ये कंगन कितने जचेंगे तेरी कलाइयों में। मेरी कलाइयों में तो सिर्फ अब हथकड़ियां जचेंगी अम्मा। मुझे बड़ा शौक था तुझे मायूं में देखूं, पर खैर है, जो अल्लाह को मंजूर। पर मैंने रमजान बाबा से कह दिया है, जा अपने मालिक से कह कि मुझे मेरी बेटी के लिए उरूसी जोड़ा चाहिए। उरूसी जोड़ा? अम्मा, आपने क्यों कहा है ऐसा? अम्मा, वो और लड़कियां होती हैं जो तैयार होती हैं, दुल्हनें बनती हैं। मैं दुल्हन नहीं बनूंगी। मेरी तो बस रस्म होगी शादी की। मेरा और तमाशा मत बनाया। मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। फेंक दे इसे। क्या बकवास कर रही है आफरीन तू? तू मुझे आग लगा दे, डाला मुझे कहीं, फेंका मुझे। मुझे कितनी ख्वाहिश है कि तुझे सजता संवरता देखूं, तुझे दुल्हन बनते हुए देखूं। ये पाई पाई जो मैं जोड़ती थी, क्या मैं अपने लिए जोड़ती थी? तेरे लिए जोड़ती थी, तेरी चीजों के लिए, तेरी जहेज के लिए। अगर ये शादी खुफिया ना होती तो तू देखती मैं क्या कुछ ना करती। ठीक है, मेरी औकात नहीं है, मैं तुझे वो नहीं दे सकती हूँ जो मैंने सोचा था, लेकिन मैं तुझे दुल्हन बनते हुए तो देख सकती हूँ ना। एक माँ अपनी बेटी को दुल्हन बनते हुए तो देख सकती है ना। ठीक है,
ये एक एक चीज मैंने अपनी पसंद से लिए तेरे लिए। लगा दे आगे से, लगा दे आगे से, ले जा, फेंक दे जाके। अम्मा, नहीं हूं मैं तेरी माँ। अच्छा अम्मा, मुझे माफ कर दो ना। अम्मा, मुझे भी तो देखिए, मैं भी तो परेशान हूँ, मैं भी तो सह रही हूँ ना इतना। अगर आपको नहीं गुस्सा दिखाऊंगी तो फिर मैं कहाँ जाके अपनी भड़ास निकालूंगी? तू बस माँ को रुलाएगी। अम्मा, नहीं रुलाऊंगी, वादा। देखा प्रिया, मुझे बस एक ही अरमान है कि मैं तुझे दुल्हन बनते हुए देखूं, सजते संवरते देखूं। बड़ी चचेगी तू, बड़ा रूप आएगा तुझ पर। मामा, आप मेरी बात का यकीन करें, वो वाकई में बदल गया है। और मैं तुम्हारी माँ होने के बावजूद तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकती। अब ये भी तो देखिए ना, जो मैं कर रही हूँ उसमें मेरी खुशी है। कौन जाने कब किस्मत किसकी झोली से उठाकर किसी और की झोली में डालता। ये किस्मत की चरखी भी अजीब होती है हिबा, घड़ी दो घड़ी में सब घुमा के रख देती और हमें पता ही नहीं चलता। कि कब क्या चीज हमारी किस्मत पर लिखती जाती है और कब क्या चीज हमारे हाथों से निकल जाती है। ये बाजार घड़ी दो घड़ी की खेल है, लेकिन इनकी पेशबंदी बहुत अरसे से जारी होती है। हम ही कम अकल हैं जो गोल्डन चांस के इंतजार में वो सब कुछ गंवा देते हैं जो हमारे पास होता है। कह दिया जो आपने कहना था मामा, हो गया आपका। कल वो आ रहा है, अब आप उसे हाँ कर दीजिएगा और बोलिए औरंगजेब को डिवोर्स पेपर पर साइन करे। दिल के पीछे अगर दिल गया, जाने क्यों खाक में मिल गया। आफरीन, आपका निकाह औरंगजेब वल शाहनवाज से किया जा रहा है। हक महर 5 लाख रुपए से कराजुल वक्त। आपको अपने निकाह में कबूल है? सीधी सादी थी जो जिंदगी, जाने वक्त ने क्यों छीन ली। सीधी सादी थी जो जिंदगी, जाने वक्त ने क्यों छीन ली। उम्र भर फिर रहे दूरियां, तू मिला था, तू मिला था, तू मिला था, तू मिला था।
मुझे नहीं था। क्या सोचा है तुमने? जो मैंने सोचना था वो मैं कर चुका हूँ। फाइल दो मेरी। सुनो, वारिस दौलताना कल मामा से मिलने आ रहा है। मामा उससे हाँ करें या ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी अब मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। हिबा, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है, बल्कि अब मैं भी फूफो के यहाँ का इंतजार कर रहा हूँ। मेरी फाइल दो। वेरी गुड। तुम चाहो तो मेरे जाने के बाद इस घर में रह सकते हो। वारिस ने वैसे भी मेरे लिए नया घर देख लिया है। मैंने भी अपने लिए घर ले लिया है और तुम्हें डिवोर्स देने के बाद मैं वहां शिफ्ट हो जाऊंगा। अपनी प्रॉपर्टी एसेट सब अलग करके मैं साइट एरिया वाले ऑफिस में शिफ्ट हो जाऊंगा। क्या मतलब? तुम क्या हमारा बिजनेस नहीं संभालोगे? मैं तुम लोगों का बिजनेस क्यों संभालूंगा? तो फिर कौन संभालेगा? आई डोंट नो एंड फ्रैंकली आई डोंट केयर। पूरी, तुम्हें केयर करनी चाहिए। क्यों? अब इस घर से रिलेटेड हर फर्द के मसले मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जब तुम शादी कर सकती हो, इतना बड़ा स्टेप ले सकती हो, तो तुम ये बिजनेस भी मैनेज कर सकती हो। एंड आई ट्रस्ट यू। और मामा, उनका क्या होगा? तुम्हारी माँ है, अपने हिस्से की जिम्मेदारी खुद निभाना सीखो। तुम अच्छी तरह से जानते हो मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा। मैंने कभी घर नहीं संभाला। वो बहुत इमोशनल हुई है, मैं नहीं ख्याल रख पाऊंगी उनका। ऊपर से बाजिल भी जाके अमेरिका बैठ गए, तुम कैसे छोड़ सकते हो उनको? बस तुम कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही अपने इस हस्बैंड से, जिसे चंद दिनों में तुम तलाक देकर छोड़ के जा रही हो। ओह, तो ये बात है। यानी ये सब तुम जेलसी में कर रहे हो, मुझसे बदला ले रहे हो, या फिर मैं तुमसे ये कहूं कि तुम मुझे अपनी औकात दिखा रहे हो, अपनी असलियत दिखा रहे हो। और तुम अपनी औकात भूल गई हो क्या? एक खुदगर्जी से भरी हुई औरत जिसे अपने घर की तो क्या, अपनी पूरी मां तक की परवाह नहीं है। वो तुम्हारी भी कुछ लगती हैं। इसी रिश्ते की वजह से मैं आज तक उनका ख्याल रखता आया हूं। हिबा, तो फिर आगे भी रखो। हम दोनों कजिन्स भी हैं। क्या एक कजिन होने की हैसियत से नहीं रख सकते? कजन्स। अब जब तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी तो तुम्हें तुम्हारा कजन याद आ गया, और जब तुम पल पल मेरी बेइज्जती करती थी तब ये कजन कहां था? हिबा, गॉड, क्या हम पुरानी बातें भूल नहीं सकते? नहीं भूल सकता मैं पुरानी बातें। सारी जिंदगी तुम लोगों का केयर टेकर बना रहा मैं, तुम्हारा, फुप्पो का, तुम्हारे बिजनेस का, यहां तक कि तुम्हारे भाई का भी। और इस चक्कर में मैं भूल ही गया कि मेरी इज्जत क्या है, मेरी अना क्या है, मेरी खुशी क्या है। तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ में आती? आज अगर हम दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं तो उसमें हम दोनों की भलाई है। हाँ हिबा, बेहतरी तो सिर्फ तुम ही जानती हो ना। बहुत अक्लमंद हो तुम और मैं बहुत बेवकूफ। प्लीज अपने कमरे में जाओ। कहीं वारिस दौलताना को पता चल गया कि तुम मेरे कमरे में बेवक्त आती हो तो बहुत बुरा लगेगा उसे। पूरी, जाओ प्लीज। देखा प्रेम, मेरी कितनी ख्वाहिश थी कि तेरी शादी बड़े घर में हो, तेरा शौहर पैसे वाला हो, और देख मेरी ख्वाहिश आज पूरी हो गई। हाय, मेरा तो दिल कर रहा था कि एक और रात उस होटल में रुक जाऊं। ए आफरीन, तू है बड़ी किस्मत वाली। तेरे बड़े ठाठ होंगे, महलों जैसी होटलों में घूमेगी, लंबी बड़ी गाड़ियों में फिरा करेगी, और महंगे महंगे कपड़े पहनेगी, और रोज खरीदारियां करती फिरेगी। और सुन, जरूरत हो या ना हो, रोज खरीदारी करना, कुछ ना कुछ खरीदती रहना। क्या हो गया अम्मा आपको? क्या सपने सजा रही हैं आप? प्लीज अपने ख्वाबों से बाहर निकलें।
हम लोग को जहाँ पे होना चाहिए हम लोग वहीं पर। सही कह रही हो तुम। तुम्हें जहां होना चाहिए अब तुम वहीं पे हो। खाला माफ कीजिएगा, दरवाजा खुला हुआ था, मैं बिना दस्तक आ गया घर। कोई बात नहीं बेटा, जुग जुग आओ, सदा आओ। हाँ बैठो बैठो। नहीं खाला, फिर भी इजाजत तो लेनी चाहिए, आखिर आपका अपना घर है ये। कोई इजाजत की जरूरत, तुम्हारा अपना घर है। इस घर के दामाद हो तुम। अब बैठो, मैं अभी आई एक मिनट। तुम्हारे लिए इतनी सारी शॉपिंग की मैंने, तुमने एक भी जोड़ा नहीं पहना उसमें से। मैंने अभी जो पहने हुए हैं वो भी बुरे नहीं है। हाँ, पर अगर मेरी पसंद का पहनोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। किस हैसियत से पहनूं? इतने मजबूत रिश्ते से बन चुके हैं हम, अब किसी और सर्टिफिकेट की जरूरत भी है क्या? बिल्कुल है। बताएं मेरी हैसियत सबको, फिर मैं भी ढल जाऊंगी आपकी पसंद में अलल ऐलान। ऐसा होगा, और ये वक्त ज्यादा दूर नहीं है। ए आफरीन, उठ, चाय तो बना औरंगजेब के लिए। नहीं नहीं खाला, चाय की बिल्कुल जरूरत नहीं है। रमजान बाबा को मैंने कहा है खाना लेके आते होंगे वो। अच्छा अच्छा। मैं जान सकती हूँ कि इतने ड्रामों की क्या जरूरत है? ये ड्रामा नहीं आफरीन, हमारी शादी का डिनर है ये। जो कि सुन्नत भी और रिवाज भी। मैं चाह रहा था कि आज मैं खाना अपनी दुल्हन के साथ खाऊं। बेटा क्यों नहीं, बड़ा अच्छा किया, अच्छा किया। मामा, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? वो आ गया क्या? बस आने ही वाला होगा, आप तैयार तो हो जाएं प्लीज। ये मेरी बेटी की पहली शादी नहीं है, और वो दूसरी बार आ रहा है। ये भी नहीं पता आता भी है कि नहीं। आज मेरी खुशी का दिन है, एटलीस्ट इस तरह की बातें करके खुशी तो ना बर्बाद कीजिए। जाएं, जाके तैयार हो जाएं। तुम तैयार हो गई, इतना ही बहुत है। मामा वो वक्त का पाबंद है, पंक्चुअल है। पता नहीं आज एकदम से इतनी देर क्यों कर दी। मैं कॉल करती हूँ। क्या हुआ? आई थिंक ड्राइव कर रहा होगा, वेट करती हूँ। आएगा भी कि नहीं? ऑफ कोर्स आएगा मामा, उसने मुझसे प्रॉमिस किया है। अच्छा, प्रॉमिस तो पहले भी किए थे। आपने हर बार यही बात करते रहना है, बार बार इस बात को क्यों रिपीट कर रही हैं? ठीक है, कर लेते हैं इंतजार। आई होप आपको अपना नया दामाद पसंद आया होगा। वो तो आया ही नहीं हमेशा की तरह। खैर वो आए ना आए, मुझे दोनों से फर्क नहीं पड़ता।
मेरी नमाज का वक्त हो रहा है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। फोन उठाओ। ए आफरीन बेटा, जल्दी से ये तय करके नाश्ता बना, चाय की तलब हो रही है अब। जी अम्मा। खाला, औरंगजेब बेटा, आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम बेटे। सुबह सुबह खुशी हो रही है तुम्हें देखकर। जी बस आपकी मोहब्बत मुझे ले आती है यहाँ पे। नाश्ता तो कर कर आए होगे? जी नहीं, यहाँ करूँगा आपके साथ। जरूर। आफरीन, एक और पराठा बना ले। बस एक पराठा? अंडा भी साथ में। मुझे अंडा पराठा खाने का बहुत शौक है। जरूर, अंडा तो मैं बनाती हूँ तुम्हारे लिए। चला जा, मैं तेरी मदद करती हूँ। ख्वाहिश थी मेरी बहुत अरसे से कि मेरी पसंद का नाश्ता बना के दे। तो फिर आप रशीदा को कह के बनवा लेते ना, वो आपके लिए बना दी थी आपकी फरमाइश पे, आपके लिए अंडा पराठा। कल ही हमारा निकाह हुआ है, आज तो ऐसी बातें मत करो। आफरीन, मैं चाहता हूं मेरे होने ना होने, खुश होने नाराज होने से तुम्हें फर्क पड़े। तुम लड़ो मुझसे, नाराज हो, सवाल करो, अपना पाबंद करो। आफरीन, ए आफरीन। मैं नाश्ता बना कर आती हूँ। तुमने फिर देर कर दी। देखो एवा, मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई। क्या तुम्हें मैंने बताया था वो थैलेसीमिया की पेशेंट? मैंने भी तुम्हें कुछ बताया था वारिस। सारा दिन मैं और मामा तुम्हारा इंतजार करते रहे, लेकिन नहीं। तुम्हें ये बात क्यों समझ में आएगी? तुम्हें ये बात याद ही क्यों रहेगी? मुझे याद था। देखो मैं देर से आया हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए आया हूँ। झूठ मत बोलो तुम। और कितना झूठ बोलोगे? ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यहाँ आए हो। जब तुम्हें फुर्सत मिली है तुम तब आए हो। हेबा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं अपनी बेटी को अस्पताल की बिस्तर पर छोड़ के आया हूँ। उसका ब्लड काउंट गिर गया था, वो मर रही है। तो मर क्यों नहीं जाती? मर जाए वो, मर जाए ना। उसमें चंद ससकती हुई सांसों के अलावा बचा ही क्या है? अच्छा है वो मर गई, हम सबकी जान छूटेगी। तुम्हारी औलाद नहीं है ना, इसलिए तुम्हें एहसास नहीं है। कि बच्चे के लिए मोहब्बत क्या होती है, उसकी तड़प क्या होती है। हाँ, है वो चंद सांसों की मेहमान, लेकिन मैं उसकी हर एक सांस के लिए आखिरी दम तक लड़ूंगा। मुझे अफसोस हो रहा था कि मुझे देर हो गई है। अब मैं शुक्र कर रहा हूं। अच्छा हुआ है। क्या लेने आया था और क्या मिला है मुझे?
तुम इस हद तक गिर सकती हो मैंने सोचा भी नहीं था। तुम सॉरी सुनना चाह रही थी ना, तो फिर सुनो। आई एम सॉरी हिबा। अब हम आगे नहीं चल सकते। इट्स ओवर।